श्लोकों में ईशोपनिषद मंत्र क्रमांक 4 से 8 में हमने देखा भगवान कृष्ण की अलग अलग गुणों से उनकी व्याख्या की गई है कि कैसे वो एक जगह पर स्थित है लेकिन हर एक जगह विद्यमान है, और एक जगह पर स्थित होने के बावजूद मन के और वायु के गति से भी ज्यादा गति से वो हर एक जगह पर उपस्थित हो सकते हैं, और कैसे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और हर एक जगह पर उपस्थित है परमात्मा रूप में। तो भगवान कृष्ण के बारे में ये गुण बताने के बाद ईशोपनिषद मंत्र क्रमांक 9, 10 और 11 आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें विद्या क्या है और अविद्या क्या है, और एक भक्त को इन दोनों को अच्छे से समझकर किस तरीके से विद्या और अविद्या इन दोनों में बैलेंस रखना चाहिए ये बताया है। और बैलेंस क्यों रखना चाहिए ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भगवान क्या है और भगवान ने ये प्रकृति, ये पूरी सृष्टि किस प्रकार से बनाई है, ये जानना जितना जरूरी है उतना ही भगवान की माया शक्ति को भी जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास उनके एक भक्त आते हैं और श्रील प्रभुपाद जी से कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी, कल मैंने मेरे स्वप्न में स्वप्न स्थिति में मेरे भगवान कृष्ण को देखा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तुरंत एक प्रश्न किया उनसे, क्या आपने भगवान के साथ साथ उनकी माया शक्ति को भी देखा? क्योंकि अगर भगवान की शक्ति के साथ साथ, उनकी सृष्टि के साथ साथ अगर हम उनकी माया शक्ति को नहीं समझते हैं तो हम इस भौतिक जगत के साथ ठीक तरीके से आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं भक्त होने के बावजूद। क्योंकि क्योंकि हम भगवान की माया शक्ति में हैं, इसीलिए इस भौतिक जगत में है। अगर आप भगवान के जो नित्य पार्षद है, जो कि केवल उनकी सेवा के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी या बाकी पुण्यात्माएं, शुद्ध भक्त, इनको अगर छोड़ देंगे तो 99.99% जो लोग हैं इस भौतिक जगत में, हम सारे माया के आधिपत्य में आते हैं। तो भगवान की माया शक्ति, अविद्या किस प्रकार से काम करती है, ये अगर पता नहीं है तो इसके साथ हम डील नहीं कर सकते, इसके साथ ठीक से आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो ये श्लोक क्रमांक 9, 10 और 11 ईशोपनिषद में विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और ये दोनों विद्या और अविद्या किस प्रकार से माया शक्ति के ही अलग अलग रूप है। तो आप पूछोगे तो अविद्या को तो समझ सकते हैं, माया प्रकृति, माया भगवान की माया शक्ति का एक रूप, लेकिन विद्या को कैसे समझ सकते हैं? तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी 11वें श्लोक में बताते हैं कि विद्या और अविद्या ये दोनों माया शक्ति के ही विभाग हैं, और माया शक्ति ये भगवान की चित शक्ति की प्रतिबिंब है, परवर्टेड फॉर्म। जैसे हम 15वें अध्याय में देखते हैं, आध्यात्मिक जगत जो है वो मुख्य ओरिजिनल ओरिजिनल मतलब नित्य स्थित जगत है, और उसका जो अशाश्वत टेम्पररी जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब है, वो भौतिक जगत है। उसी प्रकार से भगवान की जो चित शक्ति है, हम कहते हैं सत चित आनंद। सत का मतलब क्या है? व्हाट डज सत मीन? प्रभु जी शाश्वत। 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 हाँ, इटर्निटी। भगवान जो है वो शाश्वत है। और चित मतलब? प्रभु जी हम ये बोल सकते हैं कि उनका जो हृदय है वो पूरी तरह से आनंद से भरा हुआ है, जो शाश्वत है। हाँ, तो वो आनंद से भरा हुआ वो तीसरा आएगा क्वालिटी, यस यस। ज्ञान आनंद। प्रभु। ज्ञान। चित, हाँ, ज्ञान। ज्ञान ज्ञान। करेक्ट, फुल ऑफ नॉलेज, पूर्ण तरह ज्ञानमय। तो उस भगवान की ज्ञान शक्ति की जो अपोजिट है वो है माया शक्ति। और विद्या और अविद्या ये दोनों इसी में आते हैं। फिर भी इसको जानना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आप को इस भौतिक जगत में खुद को आदान प्रदान कर सके इस प्रकार से, ताकि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम
आध्यात्मिक प्रगति कर पाए। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे बताते हैं हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शरीर और मन को भी अच्छी तरह समझना और उसका अच्छी तरह ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक व्यक्ति को चाहिए कि उसके मन और शरीर को संतुलित रखकर उनका आधार लेकर फिर हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। जैसे एक अगर बहुत ही रॉ या बहुत ही सादा अगर उदाहरण देना है, तो हमें क्यों इस मनुष्य जन्म की जरूरत है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। आप सोचोगे कि कई सारे ऐसे आत्माएं हैं जिनके पास शरीर उपलब्ध नहीं है किसी कारण, और उनकी भी अनेकानेक इच्छाएं हैं, शायद केवल इंद्रिय तृप्ति की नहीं, लेकिन भगवान के सेवा में कुछ सेवा अर्पण करने की भी हो सकती है। लेकिन केवल उस इच्छा से वो आत्माएं प्रगति नहीं कर सकती या आध्यात्मिक जगत नहीं प्राप्त कर सकती। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इस सेक्शन में, स्पेसिफिकली 11वें श्लोक में, कि मन और शरीर इन दोनों का कोऑपरेशन, जो मदद होना, जो बैलेंस होना जरूरी है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है एक साधक भक्त के लिए। इसलिए हम आइए समझने की कोशिश करते हैं विद्या क्या है, अविद्या क्या है। और ईशोपनिषद बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बताता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में कि किस तरह अविद्या तो डेफिनेटली अच्छी नहीं है। अविद्या अगर होगी तो एक चीज जरूर होगी कि जो भौतिक मिजरीज है, जो भौतिक दुख की जो अनुभूति है, वो और ज्यादा रहेगी अगर हम अविद्या में रहेंगे। लेकिन ईशोपनिषद बताता है कि अगर हम विद्या को ठीक तरीके से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, और इस विद्या को अगर गलत स्रोत से प्राप्त करते हैं, और इस विद्या को ऐसे लोगों के पास ये विद्या जाती है जो कि आध्यात्मिक जीवन में जिनको ट्रेनिंग नहीं प्राप्त हुआ है, तो ऐसे लोगों के साथ हाथ में ये विद्या का होना ये और भी ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब है कि एक स्तर पर ऐसे लोग जो कि अविद्या में हैं, ईशोपनिषद बताता है कि वो लोग अच्छे स्तर पर है। लेकिन जो लोग विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करें लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति में जो शिक्षा नहीं प्राप्त करे, जो ट्रेनिंग नहीं प्राप्त कर रहे, उनके हाथ में विद्या का प्राप्त होना ये और भी ज्यादा खतरनाक है अविद्या होने से। क्योंकि इन लोगों को जो कि विद्या को प्राप्त करे लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति में जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे, ये विद्या का गलत इस्तेमाल करते हैं, और इससे जो कि सेंस ग्रेटिफिकेटरी, जो इंद्रिय भोग करने वाले जो लोग हैं, कर्मी हैं, उनसे भी ज्यादा मुश्किल गति ऐसे लोगों को प्राप्त होती है जो विद्या का अनुष्ठान करते हैं लेकिन जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो साक्षात्कार है, जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है। तो केवल विद्या प्राप्त कर कर फायदा नहीं, विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक संस्कृति सीखना बहुत जरूरी है, ताकि उस विद्या का उपयोग किस सही ढंग से किया जाए ये हम पता कर सके। नहीं तो ये विद्या हमारे विनाश का कारण रहेगी। और श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में भी कुछ उदाहरण बताते हैं जो हम आगे चलकर देखेंगे। तो पहले ये श्लोक एक बार दोहराते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दोहराने की कोशिश कीजिएगा। मंत्र क्रमांक 9। आप सभी को पीडीएफ दिख रहा है? जी जी प्रभु जी, हमारे पास प्रभु जी किताबें भी है सबके पास। अच्छा अच्छा, ठीक है। अंधम तम प्रविशन्ति, अंधम तमम प्रणमशन्ति, अंधम तम प्रविशन्ति, अंधम अंधम तमः तमम प्रणमशन्ति, ये अविद्या ये अविद्याम उपासते, ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो, ततो ततो भूय भूय इव ते तमो,
य उविद्याया रतः य य य उविद्यायां रतः य विद्यायाम रहतः। अ, प्रतिरूपा माता जी आप अनुवाद पढ़ोगे? यस प्रभु जी। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इससे भी निकृष्ट वे हैं जो यथा कथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जो विद्या अविद्या का जो कल्चर, मतलब जो अविद्या का अनुशीलन करते हैं, दे एंटर इनटू डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस। वो काफी निम्न स्तरों की गति उनको प्राप्त होती है। लेकिन जो विद्या का अनुशीलन करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो विद्या को सही रूप से कैसे इस्तेमाल करना है वे नहीं जानते, उनकी गति तो और भी ज्यादा मुश्किल होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में काफी अच्छे से बताते हैं। तो मे बी विल गो थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ। तो हमारा अगले कुछ श्लोकों का जो डिस्कशन है, क्योंकि स्लाइड्स नहीं है, हमें श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का आधार लेकर ही हम कुछ कुछ मुद्दे क्लैरिफाई करेंगे। तो एक मिनट, पूनम माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम। धन्यवाद। मैंने जो इसमें हाईलाइट किया है ना माता जी, उतना ही पढ़िएगा। जी, अविद्या निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह दिग्भ्रमित हो। श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अत्यधिक लागू होता है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। और एक ये वाला, हाँ, इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है, अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर दो प्रकार के लोग श्रील प्रभुपाद जी कंपैरिजन कर रहे हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो कि शिक्षित नहीं है, जो जिन्होंने कि ठीक से विद्या प्राप्त नहीं की है, वो प्रकार के लोग, उनका उनके जीवन में दुख निश्चित रहेगा शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन उनको अगर कंपेयर करते हैं ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने विद्या प्राप्त की है लेकिन सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं सीखा है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए उसका इस्तेमाल करना है वो अगर नहीं सीखा है, तो वो और भी ज्यादा घातक है और वो विद्या उनके और ज्यादा मुश्किलों का और दुखों का कारण बनेगी। जैसे हम आज के जगत में देख सकते हैं, अगर आप लास्ट 10, 20, 30, 40, 50, 60 या इवन 1919 से लेकर 1919 से लेकर अभी तक, मतलब 104 अराउंड 100 इयर्स की हिस्ट्री देखोगी आधुनिक जगत की, तो हर एक कुछ समय के बाद अलग अलग युद्ध हो रहे हैं। और ऐसे नहीं कि ये युद्ध करने वाले या इन युद्धों को बढ़ाने वाले जो लोग हैं वो शिक्षित नहीं है, बिल्कुल शिक्षित है। इनफैक्ट हम देखेंगे, अगर जो जागतिक युद्ध पहला खत्म हुआ था 1914 से लेके 1918, 4 साल चला और बहुत ज्यादा हानि हो गई जगत में। तो हाँ, उसके बाद और जो दूसरा जागतिक महायुद्ध हुआ 1939, 1939 से लेके 1945, 1945 तक 6 साल चला, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में हानि हो गई पूरी जगत की। तो इन दो महायुद्ध के बाद पूरे दुनिया को पता चल गया कि कभी भी युद्ध से कोई पॉजिटिव, कोई अच्छाई वाली चीज कभी नहीं प्राप्त हो सकती। तो सब्सिक्वेंटली जो युद्ध है वो रोकने के लिए फिर जो यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। लेकिन हम देखते हैं कि जो बेसिक चीज समझना जरूरी है कि इस भौतिक जगत की जो भी कोई चीजें हैं, शास्त्रों के आधार से देखा जाए, भगवत गीता के आधार से देखा जाए,
तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रुच्छति, कि भगवान कृष्ण ही इस जगत के हर एक चीज के मालिक है, नियंत्रक है और उपभोक्ता है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक श्रील प्रभुपाद जी आगे भी बताते हैं कि हर कोई देश समझता है कि ये जो जमीन है या फिर ये जो मेरी प्रजाति के या ये जो मेरी जाति के या ये जो मेरी नेशनलिटी के जो लोग हैं, राष्ट्रीयत्व के, वो मेरे अपने हैं और इन लोगों की इंटरेस्ट, इन लोगों की भलाई के लिए जो भी कुछ करना है वही मेरा सबसे ज्यादा प्राथमिकता रहेगी। तो इस अज्ञान की वजह से हम देखते हैं कि विद्या तो इन लोगों ने जरूर प्राप्त की है, लेकिन वो विद्या ऐसे चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा सामान्य जनों के दुख का कारण बनती है, दुखों को ज्यादा बढ़ाती है। और एक अगर उदाहरण देखना है तो पहले समय पे देखिए, भारत का उदाहरण लीजिए कि पुराने समय पे जो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो साधन रहते थे वो सामान्य व्यक्ति के लिए जैसे बुलक कार्ट, ऑक्स कार्ट, जो कि बैलगाड़ी जिसे कहते हैं। तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि अंधेरे में भी बैलगाड़ी, एक बैल एक जगह से दूसरी जगह पर अपने मालिक को लेकर जाने में सक्षम रहते हैं। उनको उतना पता रहता है कि कैसे अगर कोई रास्ते में दिक्कत आ गई तो कैसे रुकना है, क्या करना है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि दो बैलगाड़ियों का क्लैश हो गया और कभी कुछ जीवित हानि हो गई। क्यों? क्योंकि जो विद्या थी भौतिक जगत की, वो में भी इतनी भौतिक तरीके से इतनी ज्यादा प्रगत नहीं थी, लेकिन उसी के लिए लोगों के जीवन में जो कठिनाइयां, जो मुश्किलें थी, वो भी इतनी ज्यादा घातक नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही इस भौतिक विज्ञान की जो सो कॉल्ड मतलब कही जाने वाली प्रगति हो गई, लेकिन आध्यात्मिक जो संस्कृति है उसमें प्रगति नहीं हुई, तो यही विज्ञान जो ऐसे लोगों के हाथ में आया, आज हम देखते हैं कि लोगों के इतने लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के दुखों का कारण बन रहा है। तो ईशोपनिषद हमें कहता है कि इस दृष्टि से, मतलब ईशोपनिषद की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये तथाकथित शिक्षा की प्रगति, मतलब भौतिक शिक्षा की प्रगति, आध्यात्मिक शिक्षा के प्रगति के बिना और उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या, ऐसी विद्या की प्रगति जो कि हमें भगवान की सेवा में उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं सिखाता है, ये ज्यादा अधिक घातक है अपेक्षाकृत उस सभ्यता में, उस संस्कृति में जहाँ की सामान्य जनता इतनी अच्छी स्तर पर शिक्षित न है। तो केवल विद्या प्राप्त कर कर फायदा नहीं है, लेकिन उस विद्या का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है यह भी समझना बहुत बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, ईशोपनिषद आगे बताता है कि अगर हम इस पूरी दुनिया की जो मानव जाति है, उस मानव प्रजाति को हम अगर डिवाइड करेंगे अलग अलग विभागों में, तो उनमें से 99.9% से भी ज्यादा जो व्यक्ति है वो कर्मी है। कर्मी लोगों का मतलब है जो कि अपने इंद्रिय तृप्ति में ही रुचि लेते हैं, और वो इंद्रिय तृप्ति की जो रुचि है उनकी, ईशोपनिषद और शास्त्र बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ मोक्ष के आने से पहले ही उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनैतिक सक्रियतावाद इत्यादि अलग अलग नामों में ये जो कर्मी लोग रहते हैं ये इंद्रिय तृप्ति में जुटे रहते हैं। तो ऐसे इंद्रिय तृप्ति में जुटे रहने वाले लोगों को अगर हम ठीक से पढ़ाते नहीं है कि इस विद्या का इस्तेमाल कैसे भगवान की सेवा में किया जाए, तो वो जरूर इसका गलत इस्तेमाल ही करेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी रेफरेंस देते हैं 7वें अध्याय का भगवत गीता के और 15वें श्लोक का। तो एक बार हम 4 प्रकार के जो अनस्क्रूपुलस, एक मिनट में यहाँ पर खोलता हूँ, दुरात्माएं जो भगवान कृष्ण बताते हैं उसका रेफरेंस श्रील प्रभुपाद जी देते हैं 7:15। 1 सेकंड। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरुत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो इन 4 जो
दुष्कृति न बताया है भगवान कृष्ण ने। एक मिनट में पूरी स्क्रीन ही शेयर करता हूँ। इन 4 प्रकार के दुष्कृतियों में से ये जो तीसरे प्रकार की दुष्कृतियां है, जो कि ज्ञान जरूर प्राप्त किया है उन्होंने, लेकिन उनका जो ज्ञान है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति के लिए उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, वो ज्ञान अपहृत किया जाता है, वो ज्ञान छीन लिया जाता है माया द्वारा, और उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए माया ऐसे लोगों को प्रवृत्त करती है। और इस प्रकार के कर्मी लोग जो कि इस ज्ञान का उपयोग केवल और केवल अपने इंद्रिय भोग को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इंद्रिय भोग करने के लिए कर रहे हैं, ऐसे लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हुए भी अज्ञान की ही प्राप्ति कर रहे हैं, ईशोपनिषद की हिसाब से। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, those who simply engage in profitless pursuit। एक हाँ, जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं। किस प्रकार की सभ्यता? जो कि केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति में कैसे प्रगति कर पाए, इंद्रिय भोग में कैसे प्रगति कर पाए, ऐसे लोगों की जो विद्या भी है, विद्या का भी जो समझ है, वो केवल और केवल वो अविद्या को ही प्राप्त कर रहे हैं। एक मिनट, हम ये एक बार श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो विद्या प्राप्त करना है, वो एक नाग, जो कोबरा स्नेक रहता है, उस जो कि नागमणि जिसने धारण किया है उसके सर पर, वो ज्यादा घातक होता है। कोई बता सकता है कि क्यों ज्यादा घातक है? जिसने नागमणि को धारण किया है, क्या फर्क है साधारण कोबरा सांप में और ऐसे सर्पों में जिसने नागमणि को धारण किया है? क्यों ज्यादा घातक है वो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। यस शशि माता जी। प्रभु जी, वो इसलिए घातक है क्योंकि जो मणि है वो मणि उसके अंदर होती है, तो जब मणि वो निकालता है तो बहुत जहरीला हो जाता है। हाँ, लेकिन क्यों ज्यादा घातक है? वैसे तो साधारण कोबरा भी काफी घातक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, उसमें अहम आ जाता है इस करके कि मणि है मेरे पास। हाँ, अहम तो आ जाता है, लेकिन उस अहम का लोगों के ऊपर एक विशेष प्रकार से असर होता है। वो उस असर की वजह से उस कोबरा से हानि होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसकी मणि निकालना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। साधारण सांप होगा, अगर वो जहरीला भी सांप होगा, तो लोग उसे जाने देंगे या उसके पास में नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे सर्प के पास जिसके सर पर नागमणि है, लोग उस नागमणि के चक्कर में उस सर्प के साथ खिलवाड़ करेंगे और उसमें उनकी जान भी जा सकती है। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ऐसे विद्या की प्रगति के लिए प्रयास करना, जो कि आध्यात्मिक प्रगति के साथ अनुकूल नहीं है, लेकिन केवल उस विद्या का प्रयोग हम इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं, तो है एक जहरीले कोबरा सर्प के नागमणि के साथ कर रहे हैं। कि जो व्यक्ति जो अज्ञानी है, जो शिक्षित नहीं है, जो जिसने शिक्षा नहीं प्राप्त की है, वो सामान्य तर से उतना हम्बल, उतना नम्र रहेगा कि हाँ मुझे पता नहीं है। लेकिन इस प्रकार के लोग जो कि ऐसे समझते हैं कि मैं सारे शास्त्रों के ज्ञान को जानता हूं, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए आध्यात्मिक संस्कृति जिन्होंने नहीं सीखी है, वो ज्यादा घातक है, क्योंकि वो उस ज्ञान का जो उपयोग है वो और केवल हमारे भौतिक जो फीवर है, फीवर को क्या कहते हैं हम हिंदी में? बुखार। बुखार। जो हमारा बुखार है वो बढ़ाने के लिए ही उसका इस्तेमाल होगा, ना कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं इस भौतिक जगत में वो कर्मी हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल गलत होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और श्रील प्रभुपाद जी आगे भी भगवद गीता के दूसरे अध्याय में से 42वें श्लोक को रेफर करते हैं, जो कि श्लोक है
या मिमां पुष्पिताम वाचा, 242, जिसमें भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि किस प्रकार से ज्यादा लोग ये इन वेदों को किस लिए आकर्षित होते हैं। पुष्पिताम वाचाम, पुष्पिता मतलब जो, याम इमाम पुष्पिताम वाचाम, कि क्योंकि इन वेदों की जो भाषा है वो काफी फ्लावरी, मतलब काफी मीठी मीठी भाषा है, कि भौतिक सुखों का हम अनुभव कैसे कर सकते हैं एक प्रकार विशिष्ट प्रकार के कार्य करने से। तो लोग आगे का परिणाम, आगे का नतीजा नहीं जानना चाहते, केवल भौतिक सुख आसानी से प्राप्त होता है वेदों के अलग अलग उपायों के माध्यम से। तो इसीलिए वो वेदास को आ, ये हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ये नहीं समझते कि इस प्रकार के जो सांसारिक सुख है, इससे हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फिर से आना पड़ेगा। लेकिन सही रूप से जो विद्या है, सही रूप से जो शास्त्र है, ईशोपनिषद हमें कहता है कि वो है जो कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, जो कि केवल और केवल भगवान कृष्ण को जानने की ही विद्या प्रदान करता है, और उनके आध्यात्मिक सेवा में प्रगति के लिए जो ज्ञान प्रदान करते हैं वही सही रूप से ज्ञान है। नहीं तो वेदवादरता, वेदवादरता का मतलब है ऐसे लोग जो कि भौतिक तरीके से ज्ञान में बहुत ज्यादा पंडित है, लेकिन भगवान की सेवा में उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है इसमें उनकी बिल्कुल शिक्षा नहीं हुई है या बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं। वे इन पुष्पिताम वाचाम, पुष्पिताम वाचाम मतलब ये जो मीठी मीठी बातें हैं वेदास में दी गई, वेदों में दी गई, उससे आकर्षित होकर वो उसका इस्तेमाल केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करेंगे। जैसे इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि हिरण्यकशिपु, आप अगर देखोगे हिरण्यकशिपु के भाई कौन थे? हिरण्यकक्ष, हिरण्यक्ष हाँ, और हिरण्यक्ष। हाँ, हिरण्यक्ष को जब मारा, किसने मारा उनको? हिरण्यक्ष का वध किसने किया? भगवान वराह, विष्णु। वराह। हाँ, वराह देव, भगवान वराह देव ने जब हिरण्यक्ष का वध किया, और जब हिरण्यक्ष की जो अलग अलग रानियां हैं वो जब शोक करने लगी अपने पति के शरीर के पास, मृत शरीर के पास, तब हिरण्यकशिपु वहां पर गया और हिरण्यक्ष की उन रानियों को हिरण्यकशिपु ने एक शास्त्रों में से एक कथा सुनाई, यम यम यमराज जी की। और बताते हैं यमराज जी की इस कथा में हिरण्यकशिपु बता रहे हैं हिरण्यक्ष की रानियों को कि किस प्रकार से एक बार एक क्षत्रिय एक बार एक युद्ध में मारे गए और उनको लेकर जाने के लिए यमराज जी आ गए, और उनकी काफी सारी रानियां वहां पर शोक कर रही थी। तो इन सारे कथाओं से आप अगर केवल हिरण्यकशिपु उवाच इतना अगर हटा दोगे, तो आपको एग्जैक्टली जो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में जो तत्व ज्ञान भगवान कृष्ण ने सिखाया है, आत्मा का आत्मज्ञान जो सिखाया, 2.11 से लेकर 2.27 तक, बिल्कुल आपको दिखेगा कि वही ज्ञान एग्जैक्टली हिरण्यकशिपु ने सिखाया है, बताया है हिरण्यक्ष की रानियों को उनका दुख कम करने के लिए। तो ज्ञान बिल्कुल प्राप्त था हिरण्यकशिपु को आत्मा का और शरीर का, कैसे आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, ये पूरा ज्ञान प्राप्त था, और ये पूरा ज्ञान उन्होंने प्रदान किया हिरण्यक्ष की रानियों को। लेकिन जैसे ही वो रानियां थोड़ी सी पैसिफाइड हो गई, ठीक हो गई, उनका जो पति के लिए जो शोक था वो कुछ हद तक कम हो गया और वो शांत हो गई, तो हिरण्यकशिपु ने तुरंत क्या किया? तुरंत योजना बनाना शुरू किया, किस प्रकार से मेरे भाई को, जिसको भगवान विष्णु ने मारा है, उनको हराने के लिए मैं किस प्रकार से शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। तुरंत उन्होंने योजना बनानी चालू कर दी। तो इतना सब शरीर और आत्मा का ज्ञान प्रदान करने के बाद सही रूप से अगर उस ज्ञान को वो विज्ञान के रूप में, साक्षात्कार के रूप में जानते, तो वो केवल उस ज्ञान का उपयोग भगवान विष्णु के ही शरण जाने के लिए करते हैं। लेकिन जो प्रयोग उन्होंने किया आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का, वो किस लिए किया? भगवान विष्णु को किस प्रकार से मैं मार सकूं, जिन्होंने मेरे भाई का वध किया है वो अभी मेरे सबसे
दुश्मन नंबर 1 है, उनको मैं किस प्रकार से मार सकूं, इसके लिए वो योजना बनाना उन्होंने शुरू किया। तो ये फर्क है एक असुर ने प्राप्त किए हुए ज्ञान का और भगवान के भक्त ने प्राप्त किए हुए ज्ञान का। किसी को कोई सवाल है इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में कि क्यों ईशोपनिषद कहते हैं कि अज्ञानी लोग ये बेटर प्लेस्ड है ऐसे लोगों से जिनको ज्ञान तो प्राप्त है, लेकिन उस ज्ञान का आध्यात्मिक प्रगति में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए उसको वो अच्छी तरह से समझे नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वो ज्ञान ज्यादा धोखादायक है, अज्ञानी लोगों से भी ज्यादा। आप सभी को ये मुद्दा समझ में आया जो ईशोपनिषद में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं? हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, जी प्रभु जी। किसी का कोई सवाल है इसमें? हरे कृष्णा। श्री हरि प्रिया माता जी। नहीं प्रभु जी। हरे आरती कृष्ण। माता जी। नहीं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आप प्रभु जी, हम आध्यात्मिक में जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, पर जब भी भौतिक दुनिया के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें जब उलझते हैं तो हम इतने यानी समझने के बावजूद भी हम ना समझदारी के तरह ही बिहेवियर करते हैं। फिर तभी समझ में आता है कि हम वाकई में आध्यात्मिक के लिए पात्र है कि नहीं है, उसमें पड़ जाते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि नॉलेज है शास्त्र का, हम समझ रहे हैं कि सही क्या गलत है, पर भौतिक दुनिया के इसमें आने के बाद क्यों हम वैसे ही बिहेवियर करते जैसे बाकी के लोग करते हैं, वो कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो देखिए, कम से कम एक चीज हमने जरूर करनी चाहिए एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, आध्यात्मिक प्रगति करने वाले एक यात्री या शिष्य के रूप में हमने एक चीज जरूर करनी चाहिए कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी हमारी पतित अवस्था को हमने कम से कम एक्नॉलेज करना चाहिए। एक्नॉलेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जानना चाहिए। अगर वो हम जानते या मानते नहीं है हमारी पतित अवस्था को, तो फिर हमारे बचने के चांसेस बहुत बहुत कम है। क्योंकि मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि भगवान कृष्ण को ऐसे नहीं कि बहुत ज्ञानी भक्तों की जरूरत है, आवश्यकता है। भगवान कृष्ण को चाहिए जो सिंसियर, जो आध्यात्मिक प्रगति में गंभीर प्रामाणिक भक्त है। उनमें अगर कोई कई सारे दुर्गुण क्यों ना हो, अपिचेतसु दुराचार, कई सारे दुर्गुण क्यों ना हो, भगवान कृष्ण उसको ठीक करने के लिए जरूर मदद करेंगे। चाहिए उस भक्त को कि वो प्रामाणिक हो, गंभीर हो और जानता हो उसकी पतित अवस्था को। तो ये बहुत जरूरी है माता जी कि अगर हम जानते हैं तो हम हमेशा हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव है, हमारे जो शास्त्र के आधार पर जो भी हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं उसकी तरफ हम ध्यान देंगे और उससे बचने की कोशिश करेंगे। अगर वो जानते हम नहीं है तो ये सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमारे जो प्रयास रहेंगे वो केवल और केवल हमारे इंद्रिय भोग की तरफ ही रहेंगे, वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए तरफ नहीं रहेंगे। तो एक्नॉलेजिंग आवर फॉलन कंडीशन ये बहुत बहुत जरूरी है माता जी। ठीक है। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू प्रभु जी। कृष्ण। तो यहाँ पर इस ऐसे लोगों की जो पतित अवस्था है जो कि वेदवाद रत कहा गया है। जैसे रट का मतलब है एंगेज होना। जैसे परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम में कहा गया है विष्णु रट। विष्णु रट मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि जन्म से ही जिनको भगवान कृष्ण ने उनकी सुरक्षा की और जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनको खोजने के लिए वो जन्म होने के बाद तुरंत बाद वो उसी में हमेशा एंगेज रहे, उसी में हमेशा बने रहे कि कौन वो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे माँ के गर्भ में बचाया। तो इसलिए उनको कहा गया विष्णु रट। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो भौतिक तरीके से वैदिक साहित्य में जो पारंगत लोग हैं इनको कहा गया है वेदवाद रट। एक मिनट, यही वो पैराग्राफ है ना जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ,
कोई ये पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। आरती माता जी, यू वांट टू रीड दिस? यस प्रभु जी, हरे मुझे कृष्ण, दंडवत मुझे प्रणाम। जस्ट 1 मिनट दीजिए सारे भक्त, मुझे ना रूम में जाकर बैठने, अभी मेरी फैमिली आई है तो थोड़ा सा आवाज होगा, तो मैं रूम में जाकर बैठता हूँ। हरे कृष्णा। हरे जी 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 प्रभु जी। 1 मिनट दीजिए मुझे बस। हरे कृष्णा। आरती माता जी। यस माता जी, प्लीज। यस, हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, स्क्रीन शेयर ये हो गया, चेंज हो गया। अच्छा, चेंज हो गई प्रभु जी। ओके, 1 मिनट। न्यू स्क्रीन। यस। हाँ, किंतु तो वेदवादरत लोग वेदों के तात्पर्य को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, न समझकर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं। प्रभु जी, हाइलाइटेड पोर्शन तो मुझे विजिबल नहीं है, कहाँ तक पढ़ना है? कंटिन्यू कीजिए, अच्छा, मैं बताता हूँ। जी जी। हाँ, यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वार्गिक आनंद की प्राप्ति, यही काम भावना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भी भत्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। वेदवादरत लोग, प्रभु जी स्क्रीन, हाँ हाँ। वेदों की अपनी व्याख्या करते हैं और आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच की में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों की भत्सना इस मंत्र में विद्यायाम रतः जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। विद्यायाम का अर्थ है वेद अध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल हैं, तथा रता का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्यायाम रता का अर्थ हुआ वेदों के अध्ययन में लगे हुए। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भत्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे धन्यवाद। वेदवादरत, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर कहा गया है कि केवल ऐसे लोग जो कि वेदों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन अपने आचार्य जो कि अलग अलग जो प्रमाणित संप्रदाय है उसमें आने वाले आचार्यों की टीका टिप्पणियों को नहीं स्वीकार करते हैं, तो उनके जो कंक्लूजन्स, उनके जो कंक्लूजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? निष्कर्ष प्रभु जी। सार, सार, उनका जो, सार। हाँ, उनके जो भी सार या निष्कर्ष निकलते हैं उनके पढ़ाई से, वो केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही रहते हैं। तो एक उदाहरण हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, और कृपया मैं जिनका उदाहरण देने जा रहा हूं उनको आप गलत मत समझिएगा, वो भी बहुत महान भक्त हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई थी जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको करेक्ट किया कि वल्लभाचार्य नाम के एक महान आचार्य होकर गए। उन्होंने एक बार श्रीमद् भागवत पर एक कमेंट्री लिखी थी, टीका लिखी थी, टिप्पणी लिखी थी। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसे था कि जब भी कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के पास कोई उनका कंपोजिशन, उन्होंने लिखित कोई भी चीज, कोई वांग्मय श्री चैतन्य महाप्रभु को दिखाने के लिए जाते थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु, चाहते थे हमेशा कि उनसे वो जो लिखित चीज है वो रिव्यू की जाए, वो वैलिडेट की जाए। और जब श्री
श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी सर्टिफाई करेंगे, तभी वो चीज श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत की जाए। तब वल्लभाचार्य इन्होंने जो अपनी श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री लिखी थी, वो उन्होंने ठीक नहीं समझा, उचित नहीं समझा श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से वैलिडेट करना, और वो सीधा आ गए श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने, और पहला ही जो उन्होंने वाक्य कहा श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने, वो कहा कि मैंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर एक टीका लिखी है, टिप्पणी लिखी है, और ये जो टिप्पणी है, ये जो श्रीमद् भागवतम के जो ओरिजिनल कमेंटेटर है श्रीधर स्वामी, उनकी टिप्पणी पर आधारित नहीं है, क्योंकि उनकी टिप्पणी में कुछ है, गैप्स है, ऐसे उनका कहने का मतलब था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके उस शुरू के स्टेटमेंट को ही सही तरीके से खंडन किया, और एक ही वाक्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि वन हु डज नॉट फॉलो द स्वामी इज अ प्रोस्टिट्यूट, कि जो स्वामी को फॉलो नहीं करते व्यक्ति, वो व्यक्ति एक वेश्या है। कहने का मतलब है कि हमें अगर चेस्ट रहना है, चेस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लॉयल। चेस्ट या लॉयल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रभु जी प्रामाणिक। प्रामाणिक, ठीक है। लॉयल, लॉयल रहना, ठीक है। निष्ठावंत या प्रामाणिक रहना भगवान कृष्ण, वफादार, हाँ, सुरक्षित होएगा, सुरक्षित रहना, सुरक्षित नहीं, लॉयल, वफादार प्रभु जी, वफादार। हाँ, तो हमें वफादार या पूरी निष्ठा के साथ हमारी गुरु परंपरा और भगवान कृष्ण के साथ अगर रहना है, तो जो आचार्यों से प्राप्त की गई जो टिप्पणी है, जो कि निष्कर्ष है, उनको हमने अच्छे से पढ़ना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमारी जो समझ है शास्त्रों की, वो होनी चाहिए। जैसे मैं एक आपको सामान्य उदाहरण देता हूँ, भगवद गीता में किन किन श्लोकों में आप भगवान कृष्ण को उनके बारे में गुण बताया हुआ देखोगे, वो निर्गुण निर्गुण है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में तुरंत बताते हैं कि निर्गुण का मतलब ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है, इसका मतलब है वो भौतिक गुणों से परे है। भौतिक गुण बिल्कुल नहीं है, सारे आध्यात्मिक गुण हैं, असीमित मात्रा में है उनमें। तो अगर हम वो तात्पर्य नहीं समझेंगे आचार्यों द्वारा, तो हमारे जो निष्कर्ष निकल आएंगे सेम शास्त्रों के श्लोकों से, सेम शास्त्रों के अध्ययन से, वो इम्पर्सनल मतलब मायावादी निष्कर्ष हमारे निकल आएंगे। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि जो भी हमारी शास्त्रों की समझ है, केवल और केवल आचार्यों की टिप्पणी के आधारित हो, ना कि हमारे मन के सोच से। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को वेदवातरट जो लोग हैं, जो कि शास्त्र के अध्ययन में काफी प्रवीण हैं, लेकिन उन्होंने ये जो ज्ञान है आचार्यों की टिप्पणी के साथ उसको नहीं सीखा है साथ में, तो इसलिए उनकी जो समझ रहती है वो यहाँ पर ईशोपनिषद में कहा गया है, माया अपरुता ज्ञान। माया अपरुता ज्ञान मतलब ऐसे लोग जिनका जो ज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने, वो माया के द्वारा हरण किया जाता है। तो उनके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो हमारे आचार्यों के निष्कर्षों से अलग निकलते हैं, विपरीत निकलते हैं। इसलिए शास्त्र का ज्ञान बताया गया है भगवान के बारे में जानने के लिए, लेकिन जो नतीजा निकलता है, ये लोग भगवान की भक्ति में कभी जुड़ नहीं सकते अगर हम आचार्यों की टीका टिप्पणी को नहीं मानेंगे। तो इसके साथ ये मंत्र 9 खत्म होता है। तो इसमें हमने देखा कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। विद्या है भगवान के बारे में जानना, और अविद्या है ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना वेदों से, उसका निष्कर्ष न समझे हुए, केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति बढ़ाने के लिए। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो ज्ञान है इसे हमेशा भगवान के भक्तों द्वारा, आचार्यों द्वारा समझना चाहिए। और अगर हम आचार्यों की टीका टिप्पणी के अनुसार इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करते, तो यही ज्ञान हमारे और भी ज्यादा पतन का कारण बनेगा, और भी ज्यादा दुख का कारण बनेगा।
हमने इसके लिए दो उदाहरण देखे। एक उदाहरण देखा हमने हिरण्यकशिपु का, जिनको कि शरीर और आत्मा के ज्ञान का पूरी समझ थी। हमने देखा कि जैसे हिरण्यक्ष मारे गए तो उनके रानियों को शांत करने के लिए हिरण्यकशिपु ने पूरे आत्मज्ञान का जो तत्व ज्ञान है उनको प्रदान किया। लेकिन वो रानियां शांत होने के बाद जो करना चाहिए, इन्होंने भगवान विष्णु अगर शाश्वत है, उनके शरण जाने के लिए, उनको समर्पित होने के लिए क्या करना है, इसके विपरीत उन्होंने सोचा कि क्योंकि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, वो मेरे शत्रु क्रमांक 1 है, और किस प्रकार से मैं ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ जिससे मैं उन्हें मार सकूं। तो जो निष्कर्ष निकला हिरण्यकशिपु का, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो बिल्कुल भक्ति से विपरीत था। और दूसरा उदाहरण जो श्रील प्रभुपाद जी देते हैं वो है कोबरा सर्प का, जिसके सर पर नागमणि है। वो ज्यादा घातक है क्योंकि लोग उसको पकड़ने के लिए, उसको वो नागमणि को प्राप्त करने के लिए उस कोबरा के पास जाके उनको हानि होने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से ज्ञान ऐसे व्यक्ति के पास होना जो कि आध्यात्मिक प्रगति में उसका इस्तेमाल नहीं जानता है, बहुत ज्यादा घातक है। और पूरे जीवन में पूरे जगत में इसी की वजह से काफी सारे लोग दुख में अटके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दीजिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसे समझ सकते हैं कि अविद्या ज्ञान वो है जो ईश्वर विहीन है, वो सारा ज्ञान अविद्या है। ईश्वर, फिर से एक बार दोहराइए। ईश्वर 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 विहीन यानी जिसमें ईश्वर ही यानी ईश्वर को समझने का, आत्म साक्षात्कार होने का ज्ञानी नहीं है, वो सारा ज्ञान अविद्या है। हाँ, ऐसे समझ सकते हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि उसमें वो भी ज्ञान होगा जो कि ज्ञान रूप में ज्ञान है, लेकिन वो भगवान की सेवा में उसका इस्तेमाल नहीं जानते, तो वो भी अविद्या ही हो गया। ओके, यानी और आध्यात्मिक दुनिया में वो लोग है पर वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी अविद्या कहा जाता है, यही ना प्रभु जी? करेक्ट, क्योंकि अगर आध्यात्मिक जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जरूर इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, और इंद्रिय तृप्ति के करने का जो डिसएडवांटेज है, दुष्परिणाम है, इस जन्म मृत्यु के चक्र में ज्यादा समय तक रहना पड़ेगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे थैंक कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी इसको इस तरह से देखेंगे ना कि जैसे विद्या और अविद्या की बात हुई है, तो अविद्या तो यानी एक तरह से अज्ञानी जो अबोध है, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो करेक्ट। उनको समझा पाना उनको समझा पाना आसान हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो अपने आप को विद्या से युक्त मान रहे हैं, तो वो ज्ञानी होते हुए भी वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो अपना ज्ञान ही लगाते हैं, तो वो ज्यादा घातक है प्रभु जी। हाँ, बेसिकली वो ज्ञान के उनके जो निष्कर्ष रहते हैं वो आचार्यों की टिप्पणियों के अनुरूप नहीं रहते हैं, अपने मन बहकावे से उसके निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, और उस ज्ञान का इस्तेमाल वो अपने इंद्रिय भोगों की एडवांसमेंट के लिए करते हैं, इसलिए वो ज्ञान ज्यादा घातक है। जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। इसमें कंफ्यूजन है किसी का कुछ? हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रश्न है, यानी भौतिक ज्ञान से भी ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने वाले को ज्यादा घातक कहा है, ऐसे आपको कहना है प्रभु जी? चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उस ज्ञान का इस्तेमाल हम भगवान के सेवा में प्रगति के लिए, जब तक वो चीज व्यक्ति नहीं जानता है, वो कल्चर व्यक्ति जब तक नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक वो ज्ञान और ज्यादा घातक है, ज्ञान न होने से ज्यादा घातक। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें ऐसे भी तो समझ सकते हैं, जैसे अभी अपना हिंदू समाज में जैसे जो पढ़े लिखे हैं मंदिर नहीं जाते, वो इस करके ऐसा भी तो समझ सकते हैं। करेक्ट। तो वैसे मतलब हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि हमारे समाज में भी, केवल हमारे धर्म में, लेकिन अलग अलग धर्मों में भी जो नास्तिकतावादी लोग हैं, या फिर आप कुछ कुछ जो कम्युनिज्म का फॉलो करने वाले लोग हैं,
आप उनके क्वालिफिकेशन देखोगे तो दे आर वेरी क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, है ना। लेकिन तो उनके पास ज्ञान जरूर है, लेकिन कभी उन्होंने नम्र भावना से ये समझने की कोशिश नहीं की कि इस ज्ञान का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए शास्त्रों और आचार्यों के निष्कर्षों के हिसाब से। इसलिए वो इतना ज्ञान प्राप्त करके भी उनका जो निष्कर्ष निकल आते हैं वो है कि भगवान है ही नहीं, और भगवान है ही नहीं तो क्यों मैं इनको मानने में, इनकी पूजा अर्चना करने में अपना समय बर्बाद करूं। जैसे मैं चाहूंगा या लोगों की भलाई के लिए जो चीज मैं समझता हूं वही सर्वश्रेष्ठ है ना, तो निष्कर्ष एकदम गलत हो जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। केवल हमारे समाज में नहीं, बहुत अलग अलग समाजों में ऐसे लोग हैं, जैसे कुछ कुछ इनके वाक्य इतने ज्यादा घटिया है कि जैसे धर्म के बारे में इन्होंने कहा है कि धर्म मतलब अधिकतम ज्यादा से ज्यादातर लोगों को एक नशा का एक तरीका है, ये भी एक स्टेटमेंट है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट ऐसे लोग कर सकते हैं जिनको, ऐसे नहीं कि ज्ञान की कमी है, भौतिक ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया है, लेकिन खुद को नम्र भावना में कभी समर्पित नहीं किया है उस ज्ञान को ठीक तरीके से समझने के लिए आचार्यों द्वारा। तो उनके निष्कर्ष इस प्रकार के निकलते हैं। फिर धर्म का पालन करना मतलब केवल लोगों को मन बहलाने के लिए ये धर्म की स्थापना है, धर्म के कार्य बताए गए हैं, इस प्रकार के उनके निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यानी प्रभु जी वो अपने धर्म का जो है वो मनमाने तरीके से उसको हैंडल करते हैं, है ना प्रभु करेक्ट, जी? हैंडल समझ लेते, करेक्ट। ओके, ठीक है, तो धन्यवाद इसमें प्रभु। आगे भी एक मुद्दा आएगा, श्रील प्रभुपाद जी बारंबार उस मुद्दे पर आते हैं। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है, दो चीजें बताई गई है कि सविज्ञानार्थम सगुरु एव अभिगच्छेत। जिस किसी व्यक्ति को उस ज्ञान को साक्षात्कार में, मतलब रियलाइज नॉलेज में परावर्तित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसको गुरु की शरण लेना बहुत बहुत जरूरी है। और उस गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जीवन का पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये जो गुरु को खुद को नम्र भावना में गुरु को समर्पित करने की जो जो प्रोसेस है वो इसी के लिए कही गई है, ताकि इस ज्ञान को हम अच्छी तरीके से सही निष्कर्ष के साथ प्राप्त कर सके। ठीक है, ये आगे आएगा माता जी। ठीक है। ओके ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और इसमें भी एक आपको पैराग्राफ दिखाता हूँ, 9वें मंत्र में भी सेकंड लास्ट पैराग्राफ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। यह मुंडक उपनिषद का निर्देश। तो ये श्लोक वही है जो अभी मैंने बताया, तत् विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। जिसको भी साक्षात्कार चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान का, उसको गुरु के पास जाना जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी मंत्र क्रमांक 10। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? भगवद गीता में भी है ना वो तद्विधि प्रणिपातेन वाला, वो हाँ न, हाँ तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति तज्ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। दर्शन। चौथे अध्याय में ना तद विधि प्रणिपातेन 430। हाँ 34। हाँ 434। हाँ, तो हम अभी 10वां श्लोक यहाँ पर पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहता है? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ संजय प्रभु जी आप पढ़िए। हाँ श्लोक पढ़ना प्रभु जी। हाँ। अन्यत अन्यत देवो आहु विद्या अन्यत आहु अविद्याया इति हाँ इति इति सुषुम सुषुम धीराणाम ये न तत् विच विचच। क्षीरे धन्यवाद।
हरे हरे कृष्ण। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यत् आहुरविद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येन तद्विचक्षिरे तो इस श्लोक में बताया गया है किस प्रकार से ज्ञान का, विद्या का जो कल्चर है, जो एक मिनट यही पे, ज्ञान के सेवन से एक प्रकार का फल प्राप्त होता है और अज्ञान या अविद्या के सेवन से बिल्कुल दूसरी प्रकार का फल प्राप्त होता है। मनीषियों मतलब ऐसे व्यक्ति जो जिन्होंने रियलाइज किया है, ऐसे द वाइज हैव एडवाइज्ड कि जो अच्छे से सीखे हुए साक्षात्कारी व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया है कि अगर हम ज्ञान का सेवन करेंगे तो एक प्रकार का फल प्राप्त होगा, अविद्या का सेवन करेंगे तो दूसरी प्रकार का फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक को रेफर किया है कि भगवान कृष्ण जो 18 अलग अलग आइटम्स, जो चीजें बताते, मुद्दे बताते हैं ज्ञान के, उसके बारे में, और भगवान कृष्ण 13वें अध्याय में बताते हैं कि इन 18 मुद्दों को छोड़कर बाकी जो भी है वो नेसाइंस है, वो अविद्या है। तो बहुत सुंदर मुद्दे हैं, ये थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन एक बार हम इनको रिवाइज करते हैं। ये 18 मुद्दे कौन से हैं। तो ये कोई आप में से पढ़ना चाहेगा एक बार? रतिरूपा माता जी या जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, शशि मुखी ब्रजेश्वरी माता जी। यस माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जैसा कृष्ण। कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में 13.8 से 12 उपदेश दिया गया है, मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का सेवन करना चाहिए। स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। तीसरा, अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। छठवां, ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक ले जा सके। ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए। और प्रभु जी ऊपर कीजिए। हाँ, और अथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए शास्त्र द्वारा आदिष्ट विधि विधान का पालन करना चाहिए। 8वां, शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। और है टोटल 18। हाँ। 10वां, शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। न तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, न ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक भौतिक शरीर है तब तक जन्म, जरा, मृत्यु तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 14वां, स्त्री, संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। 15वां, मन द्वारा उत्पन्न इष्ट व अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। 17वां, शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करना चाहिए
जो आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल हो, जहाँ अभक्तों का प्राधान्य हो, उन स्थानों से बचना चाहिए। 18वां, वैज्ञानिक या दार्शनिक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान अस्थायी है, जबकि भौतिक विज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये बहुत 18 बातें मिल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हरे यहाँ कृष्णा पर प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान के मुद्दे भगवान द्वारा बताए गए हैं, ये हमें केवल जो तत्व है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, हमें इन चीजों के लिए भी बता रहे हैं कि जब तक एक भक्त एक भौतिक जगत में स्थित है, उसको अपना जीवन किस तरीके से जीना है। जैसे कहा गया है कि अपनी स्पाउस मतलब पति या पत्नी, गृहस्थी, बच्चे, घर, प्रॉपर्टी, इनको एक स्तर पर ही हमने अपना समझना चाहिए, बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह पर रहना चाहिए जहाँ आध्यात्मिक संस्कृति में हम प्रगति कर सके, भक्ति में हम प्रगति कर सके, और अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रहने के ऊपर बहुत ज्यादा जो भौतिक कमाई है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये इस ज्ञान को ज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि ये केवल आध्यात्मिक तत्व के लिए बात नहीं करता है, इस भौतिक जगत में रहकर भी हमें आध्यात्मिक प्रगति कैसी करनी है, भगवान की भक्ति में प्रगति कैसी करनी है, ये सिखाता है। तो कहने का मतलब है कि जो सही रूप में ज्ञान है, जो कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस्तेमाल होता है, इसका जो नतीजा निकलता है वो क्या निकलता है कि एक किसी भी व्यक्ति की, एक किसी भी साधक की जो जो जीवन है वो हमेशा आध्यात्मिक प्रगति की तरफ ओरिएंटेड रहेगा। लेकिन जो अविद्या है उसका नतीजा हमेशा रहेगा कि एक व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति को कैसे अच्छे से अच्छा कर पाए, वैसे वो बनाने में हमेशा बना रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु को, फिर से वही उदाहरण कि हिरण्यकशिपु जब अमरत्व प्राप्त करना चाहते थे, तब ब्रह्मा जी ने उनको पहली स्टेटमेंट में ही ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर कर दिया कि देखिए, मैं खुद भी अमर नहीं हूं, तो मैं आपको अमरत्व नहीं प्रदान कर सकता। तो हिरण्यकशिपु को ये समझा नहीं कि इस भौतिक जगत में रहकर अगर जो सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है ब्रह्मा जी, वो अगर अमर नहीं है, तो मैं दूसरे किसी भौतिक जगत के जीवात्मा को क्या संभावना है कि वो अमरत्व प्राप्त कर सके। लेकिन उसने सोचा कि मैं इनको छल कपट से दूसरी तरीके से अमरत्व प्राप्त करता हूँ और इनको पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है, जब इंद्रिय भोग की तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है, हमारी जो रिजल्ट रहेंगे ज्ञान के वो बिल्कुल अलग रहेंगे। और जब आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज्ञान लगा रहता है, इस्तेमाल ध्यान लगा रहता है, तब जो रिजल्ट प्राप्त होंगे उस ज्ञान के, वो हमेशा भगवान के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण रहेगा, नम्रता रहेगी, जो बड़े हैं उनका आदर रहेगा, और आध्यात्मिक जीवन के साथ आसक्ति और भौतिक जीवन के साथ धीरे धीरे वैराग्य डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से ईशोपनिषद बताता है कि जो ज्ञान का जो कल्चर है, ज्ञान को अच्छे से प्राप्त करके एक प्रकार के रिजल्ट, एक प्रकार का साक्षात्कार, एक प्रकार का निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है, और अज्ञान की वजह से टोटली दूसरे प्रकार का रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। और श्रील प्रभुपाद जी बाद में तात्पर्य में देते हैं कि आजकल के इस अविद्या को बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज है, जो भौतिक विद्यापीठ है, जो भौतिक एजुकेशनल सिस्टम्स है, इसमें केवल और केवल अज्ञान ही सिखाया जाता है। और इस अज्ञान के विकास से हमारे आचार्यों ने लिखा है कि एक जो बद्ध जीव है वो केवल और केवल क्या बन जाता है, एक गधा बन जाता है। तो ये एक बार यहाँ पर पढ़िए। महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का मत
उन्होंने मत व्यक्त किया है कि भौतिक ज्ञान से सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र है और इनके सेवन से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। इसका मतलब कि अगर भौतिक ज्ञान केवल प्राप्त करते जाएंगे लेकिन आध्यात्मिक जीवन में उसका उपयोग नहीं करेंगे भगवान की सेवा में, तो वो ज्ञान केवल और केवल हमें ज्यादा मंद व्यक्ति बनाएगा। ज्ञान तो सब रहेगा लेकिन जो उनके जो बिहेवियर, उनका जो आचरण रहेगा वो बिल्कुल एक ज्ञानी व्यक्ति का नहीं रहेगा, एक बहुत ही साधारण व्यक्ति का आचरण रहेगा। तो मैं आपको ये एक बार वैष्णव सॉन्ग दिखाता हूँ, विद्यार विलासे, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर ये लिखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिएगा। सॉन्ग्स आप सभी को दिख रहा है, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का वैष्णव सॉन्ग। जी 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 सर। तो इसमें वो लिखते हैं ये वाला पैराग्राफ, जड़ विद्या जात मायार वैभव तोमार भजने बाधा मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के कोरोए गदा। गदा मतलब डोंकी। प्रभु जी थोड़ा बड़ा कीजिए ना। बड़ा करता हूँ, हाँ। तो यहाँ वो बताते हैं जड़ विद्या जत, जड़ विद्या का मतलब है इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है वो प्राप्त करके क्या हो जाएगा, वो ज्ञान मतलब माया का वैभव है। और इस प्रकार का ज्ञान वो एक ही रिजल्ट आएगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा कि भगवान के भजन में वो बाधा क्रिएट करेगा। उसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप एक सामान्य व्यक्ति के पास जाओ उनको पुस्तक वितरण करने के लिए या भगवान के बारे में बताने के लिए, जैसे कोई सामान्य पेशे का व्यक्ति है, समझो बस दिन में इतना ही कमा लेता है कि उस दिन की रोजी रोटी हो पाए, दूसरे दिन का दूसरे दिन, तो शायद वो आपसे समझने के लिए, सुनने के लिए ज्यादा तैयार होंगे, उनके पास कल की रोजी रोटी फाइनल फिक्स ना होने के बावजूद। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो बहुत बड़े विद्यापीठ में कोई रिसर्च कर रहे वगैरह, उनको आप अगर भक्ति के बारे में बताने की कोशिश करेंगे तो उनको शर्म आ जाएगी कि अरे मैं तो इतना अभी पढ़ा लिखा होगा, पाश्चात्य देश में जाके पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पाश्चात्य देश में आके क्या बात कर रहे हो मुझसे, भक्ति करने की बात कर रहे हो। तो उनको वो जो भौतिक ज्ञान है इस प्रकार का जो कि भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं होता है, केवल और केवल क्या करेगा, भगवान को खुद को समर्पित करने से बाधा बनेगा। और इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर कर जो बद्ध जीवात्मा है वो एक गधे की तरह हो जाता है कि ज्ञान है लेकिन उसका उपयोग उसको पता नहीं है। आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस बताता हूं मैं कि 2010 से लेकर 12 तक जब मैं और मेरी पत्नी हम टोरंटो में वास करते थे और भक्तों के साथ महीने में एक बार ये रहता था संकीर्तन, क्या कहते थे उसको, मंथली संकीर्तन फेस्टिवल। महीने में एक बार संकीर्तन फेस्टिवल हम सारे भक्तों के साथ जाते थे श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक वितरण करने के लिए। तो वहां के जो गोरे लोग रहते थे जो कि फिर मतलब बचपन से कभी ज्यादा भगवान के बारे में सुना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो भक्तों को जानने के लिए कम से कम तैयार है सुनने के लिए 2 मिनट भगवत गीता में क्या है और मैं मुझे इसे लेना चाहिए क्या नहीं, वो जानने के लिए कम से कम वो तैयार है। लेकिन जो कुछ भारतीय लोग वहां पर दिखते थे वो इस नजर से भक्तों की तरफ देखते थे कि अरे बाप रे, इनको छुटकारा पाकर भारत से यहाँ आ गए इंद्रिय भोग करने के लिए, लेकिन पृथ्वी पे इतना दूर एकदम अपोजिट डायरेक्शन में आने के बाद भी यहाँ भी है हरे कृष्णा वाले आ गए और यहाँ भी है भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि हमें पता है पहले भगवत गीता क्या है। तो कहने का मतलब है उनके पास भी एक स्तर तक ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का नतीजा क्या निकल रहा है, भगवान की भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ना चाहते,
भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है वो ज्ञान। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से प्राप्त किया है और गलत तरीके के लिए इस्तेमाल हो रहा है खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो इस प्रकार का ज्ञान भगवान की भजन क्रिया में केवल और केवल बाधा ही बनेगा और उस ज्ञान से व्यक्ति गधा ही बनेगा। किसी का कोई सवाल है इसमें कि किस प्रकार से कभी कभी भौतिक तरीके से ज्यादा शिक्षित लोग भी भगवान की भक्ति को ठीक से नहीं स्वीकार कर पाते? और हमें वो कहानी भी याद है, एक मोची की कहानी और एक बड़े पंडित की कहानी। आप सभी को पता है ये नारद मुनि जी की, जी जी प्रभु जी, जो है ना? यानी सुई के नोक में हाथी को डालना। करेक्ट। तो उस मोची को तुरंत विश्वास हो गया और उसने एक उदाहरण के साथ नारद मुनि को ये प्रूव भी किया कि वो भगवान अगर इस बरगद के वृक्ष को, बड़े इतने विशाल वृक्ष को, उनके सारे गुण इस वृक्ष के एक छोटे से बीज में अगर वो डाल सकते हैं तो उनके लिए बिल्कुल असंभव नहीं है एक हाथी को एक सुई के छेद में उसको निकालना, बिल्कुल असंभव नहीं है। लेकिन वही चीज जब नारद मुनि जी ने एक पंडित जी के सामने बताई तो उनको विश्वास रखने में दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि उनका जो ज्ञान था वो केवल भौतिक स्तर पर था, आध्यात्मिक स्तर पर कुछ साक्षात्कार नहीं था। कोई ऐसे है जिनको ये स्टोरी पता नहीं है, अभी अभी भी क्लियर नहीं है कि भौतिक ज्ञान कैसे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन सकता है अगर उसको ठीक तरीके से प्राप्त नहीं किया तो? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी आगे के तात्पर्य में आजकल के समाज के अलग अलग प्रभु प्रॉब्लम्स जी, बता। स्क्रीन हाँ, शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी। तात्पर्य के आगे के भाग में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आधुनिक समाज में किस प्रकार से ज्ञान तो प्रदान किया जा रहा है विद्यापीठों में वगैरह, लेकिन उस ज्ञान को आचरण में लाने की जो विधि है, साक्षात्कार जो है, वो एकदम मिसिंग है। जैसे प्रभुपाद जी काफी सारे यहाँ पर मुद्दे बताते हैं कि बालक अपने गुरुजनों के प्रति ठीक से आदर सम्मान करना नहीं जानते। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज आर्टिकल में देखा था कि एक बहुत फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है भारत में, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, लेकिन उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक टीचर फिजिक्स ट्यूशन दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, और उनकी क्लास में एक लड़का 11-12 का जो भी होगा, कॉलेज का, वो उठ गया क्लास में और उन शिक्षक के ऊपर उन्होंने तमाचा लगाया उस विद्यार्थी ने। तो हमारे गुरुजन होने की वजह से जो आदर की भावना होनी चाहिए या जो कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, वो अगर उस विद्यार्थी को प्राप्त नहीं है तो जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस पूरे ज्ञान की जो वैल्यू है वो जीरो है। क्योंकि ज्ञान की कीमत तभी है जब वो ज्ञान हमारे आचरण में आ जाए, आचरण में परिवर्तित हो जाए। अगर हमारा आचरण फिर भी गलत रहा ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, तो उस ज्ञान की मूल्य कोई नहीं है फिर। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आजकल की जो विद्यापीठ है उनमें ज्यादा से ज्यादा केवल अविद्या ही सिखाई जाती है, जो सही रूप से ज्ञान है, विद्या, वो प्रदान नहीं की जाती। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, इस समय विश्वविद्यालय के छात्रों को न तो ब्रह्मचर्य के अनुष्ठानों की शिक्षा दी जाती है, न ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। तो इसका मतलब जो शास्त्रों में कुछ कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे कोई चीजें बताए गए, जैसे अगर कोई विद्यार्थी राजा का भी बेटा क्यों ना हो, जब वो गुरु के आश्रम में जाएगा तो उसको एक सामान्य से सामान्य ब्राह्मण के बच्चे के साथ भी उसी स्तर पर रहना पड़ेगा। उसकी राज्य कुल के होने की वजह से जो ऐश्वर्य है, जो आराम है, वो उसको फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी अवस्था में अगर हम इन सारे नियमों का, इन सारे डिसिप्लिन्स का
अच्छे से पालन करेंगे तो आगे का जो जीवन है वो काफी सुखकर जाएगा। लेकिन विद्यार्थी दशा में अगर ऐश्वर्य और बाकी सारे सुविधाएं इनको प्राप्त करने की आदत लग गई तो फिर पूरा आगे जीवन में भी अपेक्षा वही रह सकती है, और फिर जीवन में कुछ भी प्राप्त हो, अच्छे से अच्छी चीजें भी प्राप्त हो, वो व्यक्ति कभी कृतज्ञ या कोई खुश नहीं रहेगा। तो इसलिए ईशोपनिषद के हिसाब से आज के विद्यापीठों में ज्ञान है, लेकिन सॉरी भौतिक ज्ञान है लेकिन विद्या नहीं है आध्यात्मिक साक्षात्कार के हिसाब से। और श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है कि आप कृपया अपने आप को, अपने जो निकट प्रियजन है उनको बचाओ, और असली तरीके से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है जो कि हमारे आचरण को भी सुधारे, और जो कि हमारे आने वाली गति, जो इस जन्म में और इस जन्म के बाद भी जो गति प्राप्त होगी उसको भी अच्छे से कैसे प्राप्त करें, इसके लिए उस ज्ञान का इस्तेमाल करें। ये हमें ईशोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है, बताता है। और बाद में श्रील प्रभुपाद जी कुछ कुछ मुद्दे बताते हैं कि किस प्रकार से हम जान सकते हैं सही में व्यक्ति जो कि जिसने विद्या प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, और उसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो कि भौतिक रूप से ज्ञान प्राप्त किया है लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो अभी आचरण में नहीं ला पाया है। और यहाँ पर भी ईशोपनिषद के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी उसी मुद्दों को अच्छे से दोहराते हैं कि अगर हमें सही में साक्षात्कार प्राप्त करना, साक्षात्कार का मतलब है हमारे आचरण में अगर वो ज्ञान लाना है, विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज या साक्षात्कार को प्राप्त करना है, तो केवल और केवल पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करके उपयोग नहीं, लेकिन हमें अपने आप को एक प्रामाणिक गुरु के शरण में समर्पित होना चाहिए, और उनसे दिव्य संदेश को अगर हम प्राप्त करते हैं तो ही ये ज्ञान हमारे आचरण में आएगा और हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए मदद करेगा। और श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जैसे कि महान व्यक्ति जैसे भगवान कृष्ण जब खुद इस पृथ्वी पर आते हैं तब वो भी गुरु को स्वीकार करते हैं सांदीपनी मुनि के रूप में, या अर्जुन जो कि भगवान कृष्ण के नित्य सहयोगी है आध्यात्मिक जगत में, वो भी अपने आप को ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान से गीता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए और कुछ मुद्दा रह गया। तो बेसिकली विद्या प्राप्त करने का जो बताया गया है, हमें धीर व्यक्ति के साथ, धीर व्यक्ति मतलब जो भगवान के गुरु शिष्य परंपरा में, भगवान ने प्रमाणित किए हुए गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, और जो धीर है, धीर का मतलब क्या है, भगवत गीता में डिफाइन कैसे किया है, कौन सा व्यक्ति धीर है, दूसरे अध्याय के हिसाब से जो प्रभु जी जो विनीत होकर साक्षात्कार में जो है ना 13वां अध्याय में जो बहुत सहिष्णुता रहता है उसको कहा गया है, वो अपना कभी भी समतुल नहीं होता है, सबको समदृष्टि से देखता है, ऐसे व्यक्ति को ही धीर पुरुष कहा गया है। हाँ, तो ये तो हो गए प्रज्ञा भी हो गया ना उनके गुण। प्रभु जी स्थित प्रज्ञ को धीर कहा जाता है। हाँ करेक्ट, स्थित प्रज्ञ मतलब जिनकी बुद्धि भगवान कृष्ण की सेवा में स्थिर है, विचलित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को धीर कहा गया है। धीरज तत्र न मुह्यति, मतलब वो भौतिक जगत के जो ऊंचा और पड़ाव है उससे वो विचलित
नहीं होते, उसको धीर कहा गया है। तो ऐसे धीर व्यक्ति को हमें शरण जाना चाहिए। और उसका एक सुपर एक्सलेंट उदाहरण है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज की। बाहरी रूप से आप देखोगे तो शरीर में इतने सारे मुश्किलें, इतने सारे दिक्कतें हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पैर रखते वक्त भी बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन इतने कष्ट होने के बावजूद महाराज की जो जो चेतना है वो किस में लगी है कि मेरे शरीर के जो भी मुश्किल है वो तो जैसे तैसे मैं सहन कर लूंगा, लेकिन जब तक मैं मेरी शिला प्रभुपाद जी की सेवा में हूँ और इस इस्कॉन आंदोलन में अपनी सेवा निभा रहा हूँ, तब तक मेरी आखिरी सांस तक क्या होना चाहिए, शिला प्रभुपाद जी से प्राप्त की हुई कृपा मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा भक्तों के पास दे सकता हूँ। तो ये एक धीर पुरुष की निशानी है कि इतने सारे शारीरिक दिक्कतें होने के बावजूद, इतने सारे मुश्किलें होने के बावजूद ये व्यक्ति अपने फोकस, अपने चेतना से एक क्षण भी कभी इधर उधर नहीं चलता। तो ऐसे शास्त्र कहते हैं इस प्रकार के धीर व्यक्ति को हमने अपना जीवन समर्पित करना चाहिए और उनके निर्देशों के अनुसार हमने कृष्ण भावनाओं को पालन करना चाहिए। तो ये आखिरी श्लोक यहाँ पर हम देखेंगे, श्लोक क्रमांक 11। अभी ये श्लोक क्रमांक 11, अभी तक हमने देखा विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये हमने 9वें श्लोक में देखा। 10वें श्लोक में देखा किस प्रकार से जो विद्या का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है, जो नतीजे प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल विपरीत है, अलग है। और जो अविद्या अविद्या को सीख कर, अविद्या को प्राप्त कर कर जो नतीजे प्राप्त करते हैं वो बिल्कुल विपरीत अलग रहते हैं विद्या से। तो हम 11वें मंत्र में देखेंगे कि कैसे एक भक्त ने विद्या और अविद्या इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है और दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये, जैसे मैंने शुरू में कहा था, केवल विद्या क्या है ये पता हो के उपयोग नहीं है, अविद्या भी पता होना जरूरी है, क्योंकि हमें अविद्या से बचना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। तब तक अगर अविद्या क्या है ये अगर पता नहीं रखेंगे तो कभी कभी हम गलत बिहेवियर भी करेंगे, गलत बर्ताव भी करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम सही बर्ताव कर रहे हैं, अगर अविद्या हमें नहीं पता है तो एक बार हम इस श्लोक को दोहराएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से ये श्लोक? जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? शशि माता जी, बाकी बाकी भक्तों को एक बार मौका दीजिए, मुझे देखने दीजिए। श्री हरिप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोस माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। हाँ। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतं श्रुते। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते। इसका कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। अनुवाद मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, संजय प्रभु जी। तात्पर्य जो अनुवाद, जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान का भोग कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने शुरू में कहा कि केवल विद्या को जानना सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अविद्या क्या है और उसके धोखे क्या है ये भी समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हम भौतिक जगत में हैं
हमें माया प्रकृति के साथ आदान प्रदान करना जरूरी है, और उसमें दोनों पता होना जरूरी है, ज्ञान या विद्या क्या है और अविद्या क्या है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस्कॉन की जो भक्तों की कम्युनिटी है मुंबई में, बहुत एक सुंदर स्कूल है इस कम्युनिटी का, बोरिवली में है। तो नाम वगैरह उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे से शिक्षा प्रदान की जाती है बच्चों को, जहाँ की जो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, उस क्यूरिकुलम भी पढ़ाया जाता है। और उसके साथ साथ जो वैल्यू एजुकेशन है, शास्त्रों के आधार पर जो वैल्यू एजुकेशन है, वो भी काफी अच्छे से बच्चों को दिया जाता है। तो शुरू में ये जब स्कूल शुरू हुआ, तब वहां के बच्चे जब बड़े हुए, उन्होंने 10th क्लियर किया, कुछ कुछ बच्चों ने अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे एक कंप्लेन की। उन्होंने कहा कि मम्मी पापा, आपने मुझे आध्यात्मिक शिक्षाएं तो बहुत अच्छी प्रदान की, ठीक है, लेकिन इस भौतिक जगत में भी, भौतिक जगत कैसे काम करता है, माया शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है, इस भौतिक जगत के चीजों को आपने मुझे कभी इतने अच्छे से नहीं समझाया, नहीं बताया। तो इसकी वजह से अब हम जब बाहरी जगत में आए हैं कॉलेज लाइफ में, तो हमें कभी कभी लॉस्ट फील होता है। लॉस्ट फील होता है का मतलब है, ऐसे लगता है कभी कभी कि कोई चीजें हमें ठीक से पता नहीं है, बाहरी जगत में कैसे काम करती है, कैसे चलती है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं, कि अभी आजकल काफी युद्ध का माहौल है, और हम इधर उधर आर्टिकल्स में वगैरह भी पढ़ते हैं कि बच्चों को भी आजकल ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत एक्सपोज करती है, न्यूज़पेपर हो, न्यूज आर्टिकल्स हो। तो एक दो दिन पहले, 2-3 दिन पहले बच्ची ने शाम को डिनर प्रसादम के वक्त ये चीज पूछा कि बाबा, ये युद्ध जो चल रहा है मिडल ईस्ट में अभी, ये क्यों चल रहा है? तो इसको देखने का एक अपरिपक्व तरीका ये है कि बेटा, ये अपने कृष्ण भावना से रिलेटेड नहीं है, तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम इस श्लोक में पढ़ रहे हैं, विद्या के साथ साथ अविद्या क्या है, ये भी एक साधक को पता होना बहुत जरूरी है। तो आप अगर बच्चे को बताओगे नहीं कि इस युद्ध का जो रूट है वो कहाँ पर है, और किस प्रकार से जो भी अलग अलग देश है, लोगों का ग्रुप है, वो भगवान को पूरे पृथ्वी के मालिक समझने में नहीं समझ पा रहे हैं, और इसकी वजह से अपने अलग अलग जमीन के टुकड़ों को अपना समझे बैठे हुए एक दूसरे के साथ लड़ने में बिजी है, तो वो कभी दूसरे केस में अच्छे से समझेगा या पहली केस में, जब हम ये चीज उनको समझा ही नहीं रहे, ये बोलकर कि कृष्ण भावना के लिए ये चीज आपको जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब है, बच्चों को अविद्या, केवल बच्चों को नहीं, हमें भी विद्या पता होना और अविद्या किस तरीके से मुश्किलें डाल सकती है, ये भी पता होना बहुत बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण के बारे में भी पता होना चाहिए, माया प्रकृति के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी हम माया प्रकृति से खुद की कृष्ण भावना को बचा पाएंगे। किसी को कोई सवाल है अभी जो मुद्दा बताया मैंने? नहीं प्रभु जी। मुश्किल, काफी टेक्निकल लग रहा है ये प्रभु जी, माता जी? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति प्रयास करता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए वगैरह, उस ज्ञान को प्राप्त कर कर, जानकर, कितना भी वो प्रयास करना चाहे, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं आ सकता। जैसे मैंने कुछ दिन पहले मैंने उदाहरण दिया था कि 2-2.5-3 महीने पहले नवी मुंबई में, जो कि मुंबई का एक्सटेंशन है, एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था हार्ट सर्जन्स का, कार्डियक सर्जन्स का, कि ऐसे डॉक्टर जो कि बहुत विशेष रूप से तज्ञ है दिल की बीमारियों में, हृदय की बीमारियों में,
तो उनके जो स्पीकर जो गाइड कर रहे थे इस कॉन्फ्रेंस में, उनको उनके भाषण खत्म करने से थोड़े पहले छाती में दर्द होने लगा, तो उन्होंने भाषण थोड़ा जल्दी खत्म किया और वो बस निकलने वाले थे तो लिफ्ट के पास जाने से पहले गिर गए वो। और इतने सैकड़ों मात्रा में वहां पर तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होने के बावजूद कार्डियक अरेस्ट से उनको उन स्पीकर को बचा नहीं पाए। तो कहने का मतलब है कि जब डॉक्टर खुद ही पूरे रूप से सक्षम नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त कर कर खुद को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचाने के लिए, तो बाकी कोई व्यक्ति कोई प्रयास करके फायदा बिल्कुल नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से शास्त्रों में भी बहुत सारे ऐसे असुर होकर गए, जैसे हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, जिन्होंने अलग अलग प्रकार से प्रयास किया अमरत्व प्राप्त करने का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठने का, लेकिन गलत तरीके से। भगवान ने किए हुए नियमों को तोड़ मरोड़ कर वो अमरत्व प्राप्त करना चाहते थे। तो इस भौतिक शरीर में अमरत्व प्राप्त करना यह नामुमकिन है, और भगवान की प्रकृति के नियमों के सामने उनको भी झुकना पड़ा। तो भौतिक ज्ञान कभी भी हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके परे जाकर नहीं लेकर जा सकता, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है भगवान कृष्ण के भक्ति के बारे में, वो जरूर हमें एक शाश्वत जीवन प्रदान कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी बाद में बहुत विस्तार से उदाहरण देते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को अमरत्व प्रदान करने में असमर्थता दर्शाई, तब हिरण्यकशिपु ने अलग अलग वरदान मांगकर कुछ कंडीशन सेट कर ली, कुछ नियम सेट कर लिए, जिसके हिसाब से वो उनको मृत्यु कभी नहीं आएगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने, नरसिम्हा देव जी ने वो सारे कंडीशंस फुलफिल कर कर अंत में उनको फिर भी मौत के घाट उतार दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर यह बात कहनी है कि हिरण्यकशिपु जैसा अत्यंत शक्तिशाली भौतिकवादी व्यक्ति भी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका। तो फिर आज के क्षुद्र हिरण्यकशिपु भला क्या कर सकते हैं, जिनकी योजनाओं का प्रतिक्षण गला घुटता रहता है। इसका मतलब हम कितने भी महान भौतिक ज्ञान में क्यों ना हो, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगवान के जो भौतिक प्रकृति के नियम है उनको लांघ नहीं सकते कभी। और ये महत्वपूर्ण है कि श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, अगर किसी भक्त को ऐसे लगता है कि मैं केवल अपने बलबूते पर, अपने ज्ञान के बलबूते पर अगर मेरी कृष्ण भावनाओं को विकसित कर सकता हूं, तो वो व्यक्ति क्या है? श्रील प्रभुपाद क्या कहते थे उस व्यक्ति को? ही इज अ, यस प्रभु जी, माता जी, श्री हरिप्रिया माता जी, one who thinks that he can practice Krishna consciousness on his own is a, क्या कहते? यस श्री हरिप्रिया माता जी, जोर से। रास्कल प्रभु जी। रास्कल ने, इंसेन कहते थे श्रील प्रभुपाद जी। इंसेन का मतलब क्या है? पागल, पागल व्यक्ति है, करेक्ट। तो यहाँ पर ईशोपनिषद में लिखा गया है, श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। अगर किसी को लगता है कि केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि की पागल है, तो इसलिए आपका नेटवर्क प्रभु जी ये है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, मैं वीडियो बंद करता हूँ। और प्रभु जी फिर से थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वीडियो की वजह से नहीं समझ में आया। अच्छा अच्छा, तो श्रील प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट हमने याद किया कि श्रील प्रभुपाद जी यूज्ड टू से, वन हु थिंक्स दैट ही कैन प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन हिज ओन इज इनसेन। तो इसको हिंदी में कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति समझता है कि कृष्ण भावनाओं को हम केवल अपने बलबूते पर, अपने खुद के समझ के बलबूते पर अगर विकसित कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति पागल है।
इसका मतलब क्या है? हमें कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है? प्रभु जी, साधु साधु गुरु संग। और साधु संघ की। हाँ, हमें शास्त्र भगवान के भक्तों के संग की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, और केवल उनको पकड़ कर रहकर ही हम भक्ति में थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने बलबूते पर केवल हम नहीं डिपेंड रह सकते। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी कभी कोई लोग चाहे भगवान की माया प्रकृति के साथ डील करने में, आदान प्रदान करने में बहुत प्रवीण क्यों ना हो, बहुत सटीक, सटीक का मतलब है बहुत प्रवीण, बहुत एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन भगवान की माया शक्ति के, प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के जो नियम है इतने कठोर, इतने शक्तिशाली है कि बहुत होशियार से होशियार व्यक्ति भी उसमें से नहीं छुटकारा पा सकता। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताया जाए तो एक नहीं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि कभी कभी पाश्चात्य देशों के लोग खुद को कभी बुढ़ापा न आए इसलिए इतने अलग अलग सर्जरीज करते हैं, इतने अलग अलग प्रयास करते हैं जिससे कि वो शरीर में जो बुढ़ापे की प्रक्रिया है उसको रोकने की या स्लो डाउन करने की कोशिश करें। लेकिन भगवान की माया प्रकृति के जो नियम है, काल शक्ति का जो जो काल शक्ति की, काल रूप की जो शक्ति है भगवान की, द पावर ऑफ टाइम, इतनी ज्यादा कठोर है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो हर एक व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि किसी को भी एक्सेप्शन करके नहीं छोड़ती। तो उनको भी इतना सा प्रयास करने के बाद बुढ़ापा झेलना ही पड़ता है, काफी व्याधियां झेलनी पड़ती है और अंत में मृत्यु झेलना ही पड़ता है। एक मिनट में यहाँ पर नोट्स में देख लेता हूँ कुछ और मुद्दे हुआ। हाँ, और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो विद्या है और अविद्या है ये दोनों केवल माया के ही अंडर, मतलब उनके ही आधिपत्य में आती है। और जो हमने शुरू में कहा था कि ये माया जो है वो एक प्रतिबिंब है जो भगवान की चित शक्ति, भगवान की जो पूर्ण रूप से ज्ञानमय होने की जो शक्ति है उसके विपरीत है। तो इसलिए एक भक्त को चाहिए विद्या जाने, अविद्या जाने, जिससे कि वो इस माया शक्ति को कैसे परे जा सकते भगवान की सेवा कर कर ये ठीक से समझ पाए। नहीं तो केवल विद्या जानकर उपयोग नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पर तात्पर्य में, एक बार मुझे खोलने दीजिए वो। ये अंग्रेजी में ढूंढना थोड़ा आसान है, हिंदी में ढूंढने के लिए थोड़ा ढूंढना पड़ता है यार आपको। Thus, in order to guarantee, एक नीचे से ऊपर जाता है। तो शिला प्रभुपाद जी बेसिकली यहाँ पर कहते, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ फिर हिंदी में इसका अनुवाद बताऊंगा। Thus, in order to guarantee further sense gratification after death in heaven, there is some system of religious observance. But this is not the purpose of religion. The path of religion is actually meant for self-realization and economic development is required just to maintain the body in a sound, healthy condition. A man should lead a healthy life with a sound mind just to realize Vidya, true knowledge, which is the aim of human life. This life is not meant for working like an ass or for culturing avidya for sense gratification. तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं
कि कैसे कैसे कभी इंद्रिय भोगों को आगे बढ़ाने के लिए लोग स्वर्ग लोक की भी कामना करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ, इन दोनों में जब स्पर्धा लगी थी, और जब विश्वामित्र मुनि भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, तब जब वो कंपटीशन स्पर्धा में लगे थे, तब विश्वामित्र, जो कि भगवान की प्रकृति का नियम है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक पुण्य कर्म उनके पास पर्याप्त मात्रा में ना हो, स्वर्गलोक को नहीं प्राप्त कर सकते। तो विश्वामित्र जी ने खुद प्रयास किया, एक ऐसे व्यक्ति को जो पूर्ण रूप से पात्र नहीं था, उसको स्वर्गलोक भेजने का। कौन सा व्यक्ति था वो जिसको स्वर्गलोक भेजने की कोशिश की उन्होंने? त्रिशंकु प्रभु जी। हाँ, त्रिशंकु। तो त्रिशंकु बीच में ही अटक गया, क्योंकि देवताओं ने उसको स्वीकार नहीं किया स्वर्गलोक में, क्योंकि उसकी पात्रता नहीं थी पुण्य कर्म के आधार पर, और वो बिल्कुल बीच में ही लटक गया। तो कहने का मतलब है कि भौतिक तरीके से, भौतिक ज्ञान का इस्तेमाल कर कर अगर हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, भगवान के भौतिक प्रकृति के नियम इतने शक्तिशाली है, इतने कठोर है कि कोई भी व्यक्ति उसमें से छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए जो आचार्य है, इन्होंने हमें बताया है कि चाहे हमें अगर भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा क्यों ना हो, या और कोई भौतिक इच्छा भी क्यों ना हो, लेकिन हमने भौतिक ज्ञान के आधार पर भगवान के प्रकृति के नियमों को लांघने से अच्छा है कि धीरे धीरे कर कर उन भौतिक इच्छाओं को हम भगवान की सेवा में अनुकूल कर कर कैसे मोड़ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, जो सूत गोस्वामी जी ने कहा है कि तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। कि सूत गोस्वामी बताते हैं, इसलिए हे सारे नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनियों, आप हम सभी ने एक प्रयास से हमारा जो मन है, विचार है, उनको एक ही व्यक्ति के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर ही केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? भगवान कृष्ण सात्वताम पति ही, जो कि जो सत्व गुण में जो व्यक्ति है, उनके स्वामी है, सात्वताम पति ही उनके स्वामी है। और किस प्रकार से भगवान के ऊपर हमने ध्यान केंद्रित करना चाहिए? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उनके बारे में सुनकर और उनके गुण, यश, गुण, रूप, नाम, इनका यश, इनका कीर्तन कर कर, उनका गुणगान कर कर हमने भगवान कृष्ण को ही पूजना चाहिए हमेशा, नित्यदा। इस प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो चाहे हमें बाकी कमियां क्यों ना हो, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि भगवान को ज्ञानी व्यक्ति नहीं चाहिए, भगवान के पास सब कुछ है, ज्ञान वगैरह। उनको एक प्रामाणिक और एक गंभीर भक्त अच्छे लगते हैं, चाहे उनमें कुछ कमियां क्यों ना हो, भगवान कृष्ण जरूर दुरुस्त करेंगे उस भक्त को। लेकिन ऐसे व्यक्ति को वो स्वीकार नहीं करेंगे जो कि बहुत अच्छे से उसने ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन वो ज्ञान उसके जीवन में सरलता और नम्रता के रूप में आचरण में अभी तक आया नहीं है। तो भगवान कभी उस व्यक्ति से इंप्रेस नहीं हो पाएंगे जब तक वो सरलता और वो नम्रता हमें नहीं आ पाए। तो इसी के साथ ये जो 11वां अध्याय है, ये भी हम कंक्लूड करते हैं। तो हमने आज की चर्चा सत्र में चर्चा की कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, विद्या के पालन से जो नतीजे प्राप्त होते हैं, जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, वो कैसे प्रकार के रहते हैं, और जो अविद्या का पालन करके जो नतीजे प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल विपरीत रहते हैं। और हमने ये भी चर्चा की कि किस प्रकार से अगर केवल विद्या को ही प्राप्त करते हैं, लेकिन साक्षात्कार नहीं प्राप्त करते कि इस विद्या का उपयोग किस प्रकार से करना है भगवान कृष्ण की सेवा में, तो वो भौतिक विद्या जो कि भगवान की सेवा में न जुड़ी हो, बहुत ज्यादा घातक है।
और हमने अलग अलग उदाहरण देखे ऐसे व्यक्तियों के जिनके पास भौतिक विद्या प्रचुर मात्रा में थी या है, लेकिन जो विद्या उनके नाश का ही कारण बनी, क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं जुटे थे। और अंत में हमने देखा कि एक साधक भक्त के लिए कैसे ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है कि माया शक्ति किस प्रकार से काम करती है और माया शक्ति में अविद्या क्या है और विद्या क्या है। ये जानना एक भक्त के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हमें माया शक्ति के साथ आदान प्रदान करना ही होगा, और अगर हमें अविद्या पता नहीं है तो हम माया शक्ति के साथ ठीक से आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ हम श्लोक क्रमांक 11 यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। और क्योंकि आप भक्त मायापुर यात्रा नहीं जा रहे हो तो हम अगले वीक भी अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। और अभी और मेरे ख्याल से 2 सेशंस लगेंगे, फिर ईशोपनिषद हमारा कंक्लूड हो जाएगा और उसके बाद उपदेशामृत कंक्लूड करने के लिए हमें 3 सेशन लगेंगे। तो टोटल भक्ति शास्त्री में अभी हमें 5 सेशंस और लगेंगे भक्ति शास्त्री के पूरे अभ्यास क्रम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो रति रूपा माता जी ये रिकॉर्डिंग एक बार बंद कर लीजिए।